स्वघोषित विश्व विख्यात विश्व प्रख्यात नेता, स्वघोषित शांति दूत नेता, स्वघोषित दुनिया के रखवाले नेता हमारे डोनाल्ड चाचा यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन दौरे पर पहुंचे और अपनी घनघोर बेइज्जती करवाकर लौट आए हैं। इस बात का सबूत यही है कि दोनों देशों ने कोई भी साझा बयान जारी नहीं किया, यानी कि उन दोनों में तल्खी वहां पर भी मौजूद थी। डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती करवाकर तो लौट आए, लेकिन एक के बाद एक आइए जानते हैं इस दौरे पर क्या घटा और किस तरह से डोनाल्ड चाचा की बेइज्जती हुई। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, अमेरिका ने ये खुद मान लिया है और साबित कर दिया है कि उसको चीन से डर है और आने वाली विश्व शक्ति जो है नंबर 1 वो चीन है। दरअसल सबसे पहले तो ये जानिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो लालच था वो इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी टीम में कौन कौन गए थे। अमेरिका के फेमस उद्योगपति एलन मस्क, एनवीडिया के सीईओ, बोइंग के सीईओ के साथ साथ रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति और उनकी खुद की पत्नी और बेटी और उनके कुछ खास मंत्री इस दौरे पर गए थे। लालच था एक तो ईरान से जो उनका युद्ध चल रहा है उस पर कोई बात बन जाए, क्योंकि ईरान बार बार जो व्यापार की बात करता है वो चीनी युआन में करता है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये लालच था कि मैं कहीं ना कहीं ईरान को लेकर चीन से अपनी बात कोई मनवा सकता हूं। दूसरा था कि वहां से कोई ना कोई एक अपने उद्योगपतियों के लिए बड़ी कोई डिमांड यानी कोई बड़ा ऑर्डर लेके आऊं। हालांकि 200 विमान की खरीदारी का ऑर्डर बताया जा रहा है, लेकिन वो कब तक होगा या उसकी असली सच्चाई क्या है ये भी अभी किसी को नहीं पता। तो साथियों, ये पूरी टीम को लेकर पहुंचे थे और वहां कर लेकर पहुंचने से पहले ही जो मैं कह रहा था कि अमेरिका ने खुद साबित कर दिया कि उसका असली कंपटीटर चीन है और अगला विश्व विख्यात यानी कि विश्व गुरु जो है वो चीन बनने जा रहा है। दरअसल जब ये पूरी की पूरी टीम पहुंची तो बताया गया है और ये मतलब पुख्ता है, ये जो मैं बात कह रहा हूं कि इनकी जितनी भी टीम थी वो सभी टीम अपने जितने भी गजेट थे वो कोई भी अमेरिका लेकर नहीं गए। ना ही उन्होंने कोई मोबाइल अपने पास रखा, ना ही कोई लैपटॉप अपने पास रखा। इवन कि दौरे पर जितने भी मोबाइल या गजेट का इस्तेमाल किया गया इन्होंने वहीं इस्तेमाल किया और वापसी के समय वहीं फेंक दिया। बताया जा रहा है फोर्स 1 जो कि अमेरिका के लिए प्लेन इस्तेमाल होता है, जब वापसी इनकी टीम जाने लगी तो उसके बाहर एक बड़ा डस्टबिन था अमेरिका के इस पूरी टीम को, और वहाँ से जो भी गिफ्ट मिले या जो भी सामान इन्होंने यूज़ किया वो वहाँ की डस्टबिन में फेंक दिया। अमेरिका को डर था कि कहीं इनके गजेट या इनके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई डाटा शेयर ना हो जाए या फिर इन पर कोई निगरानी के लिए कोई जासूस सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड किया जाए। इसी डर से वो अपने सारे गैजेट छोड़कर गए और वापसी आते समय जितने भी मोबाइल या जो भी चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की, जितने भी गिफ्ट उनको मिले वो सब डस्टबिन में फेंक आए। इससे साबित होता है कि अमेरिका का असली कंपटीटर चीन है। ना सिर्फ मिलिट्री, ना सिर्फ एआई, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका का गुरु बन चुका है चीन। इसीलिए अमेरिका को जासूसी का डर था। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, जब भी कोई देश का प्रमुख नेता, मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी दौरे पर जाता है, विदेशी दौरे पर, उस दौरे के बाद दोनों राष्ट्रपति जो है, दोनों प्रमुख जो है वो एक साझा बयान जारी करते हैं कि हमने आपस में इन मुद्दों पर सहमति जताई है और आगे हम मिलकर काम करेंगे। इस दौरे पर कोई भी साझा बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों में तल्खी बरकरार है। हालांकि वापसी लौटते समय जो है बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो उनको चीन में नहीं मिला है। उसके बाद आने के बाद जो है
ताइवान पर बात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कोई देश स्वतंत्रता घोषित करे और कोई किसी भी एरिया में किसी तरह का तनाव पैदा हो। देखिए, ये शांति दूत कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई इस तरीके का तनाव कहीं पैदा हो दो देशों में। शांति दूत, विश्व विख्यात शांति दूत, खुद को शांति दूत घोषित करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नहीं चाहते कि दोनों देशों में तल्खी हो और दोनों देशों में कोई विवाद बढ़े, कोई देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करे, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को हमेशा से अपना हिस्सा मानता रहा है और चाइना कहता है यदि उसे बल का प्रयोग करना पड़ा तो वो बल प्रयोग करके भी ताइवान को हथिया लेगा। जबकि ताइवान के प्रमुख जो है वो कहते हैं कि उन्हें कोई भी स्वतंत्रता घोषित करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही स्वतंत्र वो पहले से ही अपने एक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। ये थी यहाँ तक की बात। कभी ताइवान की कभी ताइवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार एकदम से इतने शांति दूत कैसे हो गए। ईरान में लगातार बमबारी, ईरान में बिना किसी सबूत के जो है हमला करना, वेनेजुएला के प्रमुख को जो है वहाँ से उठा लेना, तालिबान में 20 साल तक लड़ाई करना, इराक, सीरिया, सभी देशों में शांति लेकर कई सालों तक शांति दूत का युद्ध लड़ा गया। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि ताइवान और चीन में कोई विवाद पैदा हो। हालांकि बात यह है कि बात यह है कि चीन जो है वो उनके सामने 19 नहीं बल्कि 20 साबित हो रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जाकर वहाँ महसूस किया। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड चाचा जो है वो चीन से भारी बेइज्जती करवाकर वापस लौटे हैं। आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हैं इस चीन दौरे के बारे में? क्या अपने विचार हैं? क्या वाकई में ही डोनाल्ड ट्रंप डर कर आए हैं, बेइज्जत करके आए हैं? क्या वाकई में ही चीन असली विश्व गुरु है? अपने संदेश जरूर भेजिएगा।